यह कहानी है एक शारदा नाम की लड़की की, जिसकी शादी राघव नाम के एक गरीब मजदूर से हो जाती है। शारदा काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मगर गरीब माँ बाप के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी एक गरीब मजदूर से कर दी थी। राघव के घर में जरूरत का सामान भी बहुत कम था, मगर शारदा जैसे तैगे तैसे राघव के साथ खुशी खुशी एक झोपड़ी में रह रही। एक दिन शारदा अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। तभी उसे अपने कॉलेज की सहेली रूपाली नजर आती है। रूपाली एक चमचमाती कार से बाहर निकल रही थी। रूपाली उसे देखकर बहुत खुश होती है और शारदा के पास जाने लगती है और शारदा भी उसके पास आ जाती है। शारदा भी रूपाली के पास जाती है और रूपाली से कहती है कि रूपाली तुम यहाँ पर। रूपाली कहती है कि यह सामने मेरा ही घर है, आज ही मैं यहाँ रहने आई हूँ। मेरे पति भी थोड़े दिन से यहाँ आने वाले हैं, उन्हें थोड़ा काम था इसलिए वह नहीं आ पाए और मैं अकेली ही यहाँ आई हूँ। और तुम सुनाओ, तुम यहाँ पर कैसे? शारदा ने अपने घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि मैं यहीं पर रहती हूँ। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई और अपने अपने घर चली गई। शारदा के घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल कुछ चावल ही बचे थे, जिसे शारदा ने अपने पति के लिए बना दिया और खुद सारा दिन भूखी ही रह गई। घर का सारा काम करके वह कचरा डालने के लिए जा रही थी, तभी उसे रूपाली भी मिल जाती है। रूपाली से पूछती है, रूपाली तुम भी कचरा फेंकने जा रही हो क्या? रूपाली ने बोला कि हाँ, ये कचरा नहीं है, ये तो खाना है। कल मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैंने होटल से बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया था, मगर लास्ट मोमेंट पर उनका आना कैंसिल हो गया और यह सारा खाना वेस्ट हो गया और मैं इस कचरे के डिब्बे में फेंकने जा रही हूँ। शारदा ने कहा कि तुम इसे अपने घर में फ्रिज में भी रख सकती थी, जिससे तुम उस खाने का अगले दिन उपयोग कर सकती थी। रूपाली ने कहा कि हमारे घर में कोई भी फ्रिज का बासा खाना नहीं खाता, इसलिए ही मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। अपने मन में सोचा कि हम जैसे गरीबों के घर तो खाना खाने के लिए भी नहीं है और हमारे लिए तो क्या बासा क्या ताज़ा, और अमीर लोग तो अच्छे खाने को भी कूड़ेदान में ही फेंक देते हैं। दोनों कचरा फेंककर अपने अपने घर चले जाते हैं। एक दिन रूपाली अपना घर दिखाने के लिए शारदा को अपने घर ले जाती है। तभी रूपाली का पति मोहित वहाँ आ जाता है और वह रूपाली से कहता है कि रूपाली तुमने क्या नई नौकरानी रखी है? रूपाली कहती है कि नहीं, यह कोई नौकरानी नहीं है, यह तो मेरे कॉलेज की दोस्त है, यही सामने वाले घर में रहती है। रूपाली का पति शारदा से माफ़ी मांगता है। तभी शारदा कहती है कि कोई बात नहीं, हम पहले कभी मिले नहीं हैं तो आप मुझे नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर शारदा अपने घर चली जाती है। शारदा को उसके बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वह कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती है। एक दिन शारदा अपने पति से कहती है कि घर में एक मंदिर ले आइए, घर में एक मंदिर तो होना ही चाहिए। शारदा का पति कहता है कि इस महीने तो नहीं, अगले महीने देखता हूँ। इस महीने तो मैं एक सस्ती चारपाई खरीदने का सोच रहा हूँ। नीचे सोने से मेरी कमर में भी दर्द होने लगा है, जिससे मैं अच्छे से मजदूरी का काम नहीं कर पाता हूँ और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। शारदा का पति ऐसा कहकर चारपाई खरीदने के लिए चला जाता है। एक चारपाई खरीद लाता है। चारपाई बैठने और उठने पर बहुत तेज आवाज़ करती थी, जैसे अभी टूट जाएगी, मगर पैसे कम होने की वजह से वह अच्छी चारपाई नहीं खरीद पाते हैं। वही दूसरी ओर पाली अपने पति से कह रही थी कि मुझे कोई दूसरा बेड खरीद के दो। रूपाली का पति मोहित कहता है कि यह बेड हमने थोड़े दिन पहले ही तो खरीदा था। रूपाली कहती है कि मुझे
यह बेड आरामदायक नहीं लग रहा है, इसे भिजवाकर मेरे लिए कोई आरामदायक बेड मंगवा दीजिए। रूपाली का पति मोहित मान जाता है और मजदूरों को बुलाकर नए बेड को मंगवाता है और पुराने बेड को मजदूरों के हाथ भिजवाने लगता है। मजदूर एक ट्रक में ले जा रहे थे। शारदा सामने खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वह सोचती है कि इतना महंगा बेड इसे आरामदायक नहीं लग रहा है और हम जिस चारपाई पर सोते हैं उसका पता नहीं कब टूट जाएगी, लेकिन फिर भी हम उस पर सो जाते हैं। कैसा फ़र्क है ये हमारे शरीरों में। मैं समय पर दोनों सहेलियां एक दूसरे के काम आती रही, मगर दोनों की ज़रूरतें अलग अलग थी। अमीर और गरीब की ज़रूरतें कैसे अलग अलग हो सकती हैं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।